आप सबको मेरा। वैसे तो सब लोग अपना काम करते हैं, दुनियादारी जीते हैं, लेकिन स्वयं की खोज करनी जरूरी है। हम अक्सर शरीर और शरीर की इंद्रियों पे लगे रहते हैं, इंद्रियों की भूख। लेकिन जब आप ये अपनी मर्जी से फिरते हैं तो मचलते रहते हैं, भटकते रहते हैं। लेकिन आपके अनुसार अगर ये खोज हो, इनकी तृप्ति हो, आपके अनुसार, स्वयं के अनुसार अधिक ना हो। एक माँ अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखती है, अधिक या कम नहीं देती, लेकिन उनकी तृप्ति करती है। लेकिन स्वाद बेहिसाब हो ये भी अच्छा नहीं। बेहिसाब स्वाद एक ही अच्छा रहता है, जो अध्यात्म में स्वयं की खोज, इस शरीर से परे, इस शरीर से, स्थूल शरीर से परे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने का जो आधार, विचार, जुनून, जज्बा, चाहत, इच्छा होती है, वही आगे बढ़ता है। इस शरीर में ध्यान देने वाला हमेशा इनके शरीर के पीड़ाओं में उलझा रहता है, इंद्रियों की इच्छाओं में उलझा रहता है। इनकी इच्छाओं की तृप्ति, हमेशा बुद्धि मचलती रहती है, दूसरों में दोष द्वेष खोजती रहती है, दूसरों की कमियां बुराइयां खोजती रहती है, लेकिन अपनी बुराई वो कभी नहीं बताती। और अपनी बुराई, कोई उसकी बुराई बता भी देता है तो वो बुद्धि चिढ़ती है। चिढ़ना बंद कर दे, बुराई सुने अपनी तो उसको ठीक करे। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता, ऐसी समझदारी कोई नहीं करता। स्वयं में बुराई किसी से भी आप पूछ ले, उससे पूछे तुझमें ये कमी है तो नहीं कहेगा, नहीं मुझमें कमी नहीं, तुझमें कमी है। अक्सर यही चलता है, जीना, मरना, करना, खाना। लेकिन स्वयं तक की पहुंच, स्वयं तक की पहुंच जरूरी है। स्वयं तक पहुंचे बिना आप किसी भी चीज पे, किसी भी इंद्री पे आप नियंत्रण नहीं कर सकते। नियंत्रण यही करना है, किसी का बेटा गलत राह पे है, वो दुखी है, किसी की मन की इच्छा, किसी की बुद्धि की इच्छा, किसी की इंद्री की इच्छा पूरी नहीं होती। कोई भी भोजन देखे तो एकदम जीभ लपलपाती है, पानी मुंह से आता है। हर एक इंद्री का यही हिसाब है कि जैसा देखे वैसा ही उसमें परिवर्तन आ जाए। लेकिन अंधा होके चले उससे अच्छा है समझदार होके चले, समझ के चले, क्या ठीक क्या गलत। माँ बाप के रोकने से जो रुकता है वो सही होता है, माँ बाप के प्रेरित करने से जो प्रेरित होता है वो सही है। माँ बाप कौन है? आप स्वयं भी एक नियंत्रक माँ बाप की भांति ही हैं, जो अपने इंद्रियों और इस शरीर का रख रखाव ठीक से रख सकते हैं। आप जैसा समझदार कोई नहीं, आप जैसा मतलब एक आत्मा, एक ब्रह्म, एक ब्रह्म जो जिसकी जागृति हो, जो जाग जाए, वो ख्याल रखे, पिता का भी ख्याल रखे, माता का भी ख्याल रखे, आगे अपने वंश का भी, अपने पुत्रों का जिसको कहते हैं। लेकिन ये दुनियादारी है। लेकिन वो दुनियादारी एक अलग है जहां परम का ही ख्याल रखा जाता है। एक आत्मा सिर्फ परमात्मा को ही भजती है। एक आत्मा बस एक बूंद की चाहत, एक इच्छा समुद्र तक की है, मुझे समुद्र में प्रवेश करके समुद्र में जाना है। यूं तो ध्यान समाधि हमारे ऋषियों साधु संतों की परंपरा रही है, ध्यान। लेकिन ध्यान में चलना कोई सहज बात भी नहीं, लेकिन कोशिश करने वाले के लिए कोई बड़ी बात भी नहीं। कोशिश जो करता है वो अपने जीवन को सुंदर बना ही लेता, अपनी बगिया को ध्यान में रख ही लेता है कि मैं अपनी बगिया को, अपना वातावरण कैसा रखूं। एक आदमी जिसको किसी की परवाह नहीं, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, इस शरीर की इंद्रियों इच्छाओं की ही पूर्ति में लगा रहता है। उसमें हमेशा हर किसी में अपना स्वार्थ की सिद्धि दिखती है, स्वार्थ की सिद्धि। ये शरीर, इंद्रियां, बस यहीं तक दुनियादारी, यहीं तक ही जीवन समझने वाले लोग हमेशा से ही अंत समय
क्या लेके जाना है उस पर ध्यान नहीं देते। क्या संग जाएगा, जागृति है तो जागेगा। अपनी इंद्रियों पे किसी का नियंत्रण नहीं, वो ऐसे ही भटकता रहेगा। जो अपने इंद्रियों पे नियंत्रण करता है, चाहे वो भोजन की है, चाहे कर्म की, चाहे काम की, चाहे अपनी बुद्धि का ध्यान, हर एक चीज का ध्यान लगे सही सधे आपकी साधने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं सूक्ष्मता में, सूक्ष्म शरीर में। इस देह में, इस देह 5 तत्व का शरीर है। इस 5 तत्व के शरीर के पीछे एक शरीर और है जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। हमेशा से एक ही चीज रहती है, जब इंसान मरता है तो उसका ये शरीर गिर जाता है और सूक्ष्म शरीर खड़ा रहता है। वो अगला मार्ग विधि निधि के अनुसार, प्रकृति परमात्मा के अनुसार उसको अगला शरीर मिलता है। कर्म वही चलते हैं। जो भी आपकी आदतें हैं, जो भी आपकी तृष्णाएं हैं, जो भी वासनाएं हैं, वो सूक्ष्म शरीर में रहती हैं। अगर परम की वासना, परम की तृष्णा, परम की चाहत है तो वो परम के लिए ही आगे अग्रसर बढ़ता रहता है। जो दुनियादारी में रहता है वो धन दौलत माया उसी के पीछे फिरता रहता है। लेकिन जागृति यही है, संत महात्मा गुरु की दीक्षा यही होती है कि वो अध्यात्म में चला जाए, उस सूक्ष्मता में जाके उस सूक्ष्म की खोज करे और विराट में प्रवेश करे। 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्व वहां नहीं जा सकता। लेकिन जब आप अपना ध्यान किसी काम पे लगा देंगे तो शरीर को भूल जाएंगे। निर्वृत्ति में रहेगा तो निर्वृत्ति पे ध्यान होगा, शरीर को भूल जाएंगे। प्रवृत्ति में रहेंगे तो प्रवृत्ति का ही ध्यान रहेगा, शरीर को भूल जाएंगे। बिना इस शरीर को भूले आप ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान जब होगा तो शरीर शून्य होगा, शून्य शून्य होगा तो आपका ध्यान होगा, और ध्यान होगा तो आपकी चाहत, इच्छा, उसकी तरफ आपके कदम, आपका मार्ग, आपकी मंजिल बढ़ेगी। चाहे दुनियादारी हो, चाहे भीतर की दुनिया। जब आप किसी स्त्री या किसी आदमी की सुंदरता पे ध्यान देते हैं, उसकी गुणवत्ताओं को अधिक जान लेते हैं, उसके प्रति भाव बढ़ता है, उसके प्रति चाहत भी बढ़ जाती है अपनी तृष्णाओं के लिए। ये बुद्धि अपनी तृष्णाओं को तृप्त करने के लिए सामने वाले में गुणवत्ता खोजती है, अपने स्वार्थ की सिद्धि, और कुछ भी नहीं है, अपने स्वार्थ की सिद्धि। ये इंद्रियां, ये बुद्धि, ये शरीर स्वार्थ की सिद्धियों के लिए ही बना हुआ है। लेकिन स्वार्थ से हटे काम वासना हो, चाहे भूख हो, स्वाद, पेट भरने से मतलब नहीं है। अपना अच्छा शरीर चले, शरीर की जो भी इस शरीर की चाहत है, वो भोजन से हमें कोई वास्ता नहीं। लेकिन जो समझे हुए हैं ये फायदा करेगा या नुकसान करेगा, वो देख समझ के खाएगा। लेकिन रोज रोज हमेशा, कई बार तो बहुत सारे लोगों को खुद का पता होता है कि पेट भरा होता है, लेकिन तृष्णा नहीं, तृष्णा फिर भी पड़ी रहती है। क्या खाऊं, और खाऊं, नहीं खाऊं, जबकि पेट खाली नहीं, पेट में जगह ही नहीं है, लेकिन खाने के पीछे ही रहते हैं। वो आदमी, कुछ लोभी आदमी होते हैं, सामने वाले के पास जब तक दिखता है तो वो इंसान की लोभ की जो इंद्री है वो जागी रहती है, वो जो उसकी ऊर्जा है उसी की तरफ फोकस रखती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कोई कुत्ता, आपके हाथ में कुछ भोजन की सामग्री है, जब तक वो सामग्री या रोटी या टुकड़ा या कुछ भी सामग्री है वो जब तक खत्म नहीं होती तब तक कुत्ते की दृष्टि वहीं पे रहती है। तो बस अपने पेट के लिए ही, बस अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही हम भटकते रहेंगे, या फिर इस शरीर पे ध्यान देके इनको नियंत्रण में करेंगे, इनको बताएंगे। एक माँ, एक पिता, एक माँ अधिक जानती है, उसमें भाव अधिक होते हैं, वो बताती रहती है तेरे लिए फायदा है, तेरे लिए अच्छा है।
माँ ही देखती है कौन से कपड़े पहनाऊं, क्या भोजन बनाऊं जो इसके लिए लाभ हो। और वो एक प्रकार की जिसने जन्म दिया है, जिसने सृजन किया है, वो अधिक भली भांति जानती है। लेकिन सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता। अपनी इच्छा, मजबूरी माँ की कि जो मांगे वो देना पड़ता है, वो करना पड़ता है, चाहे वो लाभ दे या हानि दे। उसी प्रकार आप भी लाचार होते हैं, माँ भी लाचार होती है कि इंद्रियों के पीछे रहना पड़ता है, लेकिन स्वयं का ध्यान, स्वयं का ज्ञान ही नहीं, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति का भान ही नहीं। आपके भीतर ऊर्जा शक्ति बहुत है, आपके भीतर ध्यान, ज्ञान, समझदारी बहुत है, लेकिन इस्तेमाल कभी किए नहीं। जो आदमी, जो इंसान, जो आत्मा अपने आप को प्रबल जान के, मान के और उस चीज का, उस शक्तियों का, उस जागृति का, उस ज्ञान का, उस ध्यान का जो उपयोग करते हैं, वो आगे भी बढ़ते हैं। उनका सब कुछ नियंत्रण में रहता है। साधु संत महात्मा पहले धन का त्याग करते हैं, घर बार का त्याग करते हैं, बंधनों से छूटते हैं। अनेकों डोरियों से हम बंधे हुए हैं। पहले तो ये इंद्रियां ही हमें नहीं मतलब मार्गदर्शन लेने देती। जब भी हम कोई अच्छाई को देखते हैं तो नकार देती है, नहीं, क्या है, क्या रखा है इसके पास। बहुत सारे लोग अच्छे साधु संत महात्मा या भगवान की भक्ति में भी त्रुटियां निकालते हैं। क्या रखा, क्या रखा है इसमें? दुनियादारी है, उसी में फिरते हैं। दुनियादारी में एक प्रकार का ऐसा 5 भूत का भरपूर पहरा है, जहां से छुटकारा बड़ा मुश्किल होता है, जहां से छुटकारा बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन लेने की चाह हर किसी की प्रबल होती है, देने की चाह निर्बल होती है। जिसकी देने की चाह प्रबल हो जाए और लेने की चाह निर्बल हो जाए, वही आगे बढ़ता है। वही एक प्रकार का राजसी है। राजसी वही है, लेकिन लोग तो डंका बजाते हैं, देते कुछ है, लेकिन चर्चा और प्रचार खूब करते हैं। बहुत सारे लोग अपने मुख से अपनी चर्चा करते हैं, मैंने भक्ति बहुत की, मैंने दान बहुत किया, मैंने तपस्या बहुत की, लेकिन क्या की? अगर की होती तो सदा हुआ होता। करने वाला कभी कहता नहीं, करने वाला कभी कहता नहीं। झूठे प्रपंच अपना जिक्र करते रहते हैं और करवाते रहते हैं। झूठे प्रपंच ही करते हैं, लेकिन जो सदने वाला वो कम बोलता है, जो सदा हुआ है वो कम बोलता है। वो अपने या किसी के राज कम खोलता है, वो राज खोलता है ध्यान के, ज्ञान के, परम के। लेकिन हमें तो आदत बनी हुई है कि हम क्या करें। जब कोई पढ़ने वाला बच्चा होता है, जब स्वयं को भूल के और शब्दों की किताब में और किताब में गहराई से देखता है और किताब में लिखे शब्दों की गहराई में जाता है, उतर जाता है, तो वही आगे बढ़ता है। वैसे तो किताब खुली रहती, शब्दों का रट्टा लगता है और चलो भाई हो गई पढ़ाई, नहीं। लेकिन जो असली पढ़ने वाला होता है, जो असली जानने वाला होता है, शब्दों की गहराई में। कई बार लोक संगीत हमारे यहाँ ऐसे होते हैं, गायक ऐसी धुनी बजाता है, इस प्रकार के गायन करता है कि हर एक देखने वाला, समझने वाला उसी प्रकार उसको जो वो बोलता है उसी की गहराई में चले जाते हैं। वैसा ही उनका माहौल बन जाता है। ऐसे ही अगर आकाश की बात वो करता है तो हम आकाश में फिरने लगते हैं। भगवान की चर्चा करता है, ऐसा लगता है कि भगवान हमारे चारों तरफ है, ऐसा लगता है कि उसका माहौल बड़ा सुंदर बन जाता है। वैसा ही है, लेकिन हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं कि कोई हमें ले चले उस पार, कोई हमें ले चले उस पार। लेके कोई जाएगा नहीं, लेके कोई जाएगा नहीं। रास्ता बता सकते हैं कोई, लेकिन चलना और जाना आपको पड़ेगा, समझना भी आपको खुद ही पड़ेगा। लेकिन जो समझने के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर कैसे होगा? नहीं हो सकता। बात है समझने की, बात है जागने की, बात है जानने की, बात है करने की, बात है चलने की। चलने के लिए कोई तैयार नहीं और कहता है मुझे मंजिल पे जाना है, पहुंचना है। जो कोशिश करता है, जो लगन लगाता है, जो चेष्टा करता है, जो स्वयं को स्वाह करता है, वही पहुंच पाता है। स्वाह आपका मन है, मन आपका सामर्थ्य करता है, आपका सब कुछ। मन पहुंचता है, मन चलता है, मन को कहें आप, मन को जाने माने आप, मन माने आपकी, तो फिर सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार चलता है। मन मानता है बुद्धि के,
जो बेकार के छोटे प्रलोभनों में बहुत सारे बड़े ओहदे वाले होते हैं, नीचे चापलूस तरह के आदमी रखते हैं। सबको ही चापलूस पसंद है कि मेरी चापलूसी करे, औरों की निंदा करे, मेरी करे बड़ाई, और वो बड़ाई ही करते रहते हैं। राजा महाराजा और बड़े पदाधिकारियों के पास अक्सर ऐसे रहते हैं। बड़े नेता मंत्रीगण इसी चीज के आदी हो जाते हैं कि औरों की निंदा करे और मेरी बड़ाई करे, मेरी बड़ाई करता रहे। उसको कहते हैं चापलूसी, और उसी का चापलूसी की आदत उनको पड़ जाती है, करने वाले को भी और सुनने वाले को भी। हम भी वैसे ही हैं, हमारी कोई बड़ाई करे हमारी बुद्धि बड़ी खुश होती है, लेकिन रियल में आप समझते हैं क्या आप वो सही है? जिस दिन आप जान लेंगे क्या वो सही है, बड़ाई का आपके भीतर कोई काम नहीं, बड़ाई के लिए आप क्या है, क्या किया है आपने। जब सृजन करने वाला धरती माँ है, पालनहार पिता है, ऊपर बैठा हुआ है, सब कुछ अपने आप चलता है, कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला अलग है, वो कर्मों के अनुसार, आपके कर्म के अनुसार ही आपको फल देता है। आप स्वतंत्र हैं, अच्छा करें, लेकिन आपके भीतर ये समझ नहीं। बहुत सारी स्त्रियां अपने पति से हमेशा शिकायत भरी रहती है कि दूसरी स्त्रियों के पीछे फिरता है, जबकि वो ईमानदार भी हो तब भी उनके मन का भ्रम, मन की शंका जाती नहीं। उनके भीतर रोज उनको सांप डसता है, जैसे शंका होती है, शंका होना सांप डसने के समान। स्त्री को पुरुष से और पुरुष को स्त्री से, पति को पत्नी से और पत्नी का पति से विश्वास न रहना। छोटी सी बात हो लेकिन इंसान पहुंच जाते हैं तो गलत है, सीधा ही उस पर पूरा का पूरा उसको गलत साबित करने की चेष्टा करता है। कोई भी आदमी होता है, अगर पत्नी किसी भी बात में उसकी आकांक्षाओं पे खरी नहीं उतरती तो उसमें लाख बुराइयां नजर आती हैं। सास बहू और बहू और सास में ऐसा ही रहता है। एक पुत्र कहता है मेरे माँ बाप मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, जबकि वो उसका ख्याल रखते हैं। ख्याल रखने वाला ना हो, ख्याल रखने वाले के अनुसार ना चले तो इंसान आवारा है, और आवारा की कभी कदर नहीं होती। हम भी तो वैसे ही हैं। इंसान बुद्धि से पूजा करता है, बुद्धि से ही संस्कार करता है, रखता है, तो वो संस्कार कहाँ तक, कहाँ तक। अब लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, एक भेड़िया बड़ा चालाक था। बेर का बीज बोया, बेर लगे। एक खरगोश भी था, उसने भी बीज लगाया, वो पानी भर के लाता और उसमें डालता, लेकिन भेड़िया क्या करता, उसी में पेशाब कर देता। अब जो वो पेशाब करने वाली बात है, हम सभी ऐसा ही तो करते हैं कि ना भूमि उपजाऊ ना मन उपजाऊ, तो कैसे पेड़ का सृजन होगा, कैसे विचारों का आदान और प्रदान होगा, कैसे। आपका मन अगर उपजाऊ नहीं, उसमें अच्छे सुंदर विचार और भाव नहीं पेड़ के प्रति, अगर आप का मन है, अगर आप स्वयं हैं, तो पेड़ भी आपसे बात करते हैं, आपके भीतर ही उनका जवाब आता है। लोग कहते हैं भगवान किसी की बात सुनता नहीं, करता नहीं, लेकिन आपका मन है, एक ही जीभ है, उसी से निंदा, उसी से बड़ाई, उसी से गायन, उसी से गाली, वही तो है। लेकिन बात है भीतर के रस की, कड़वा और मधुर मीठा जिसके भीतर है, जिसके भीतर निंदा है, वो निंदक ही वाणी बोलेगा, निंदक ही भाव उसका होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हमें खुद पर नियंत्रण नहीं, पांव डगमग रहते हैं, कहीं गिर ना जाऊं, भय रहता है, मेरी वाणी से क्या निकला। बहुत सारे लोग सोचते और समझते हैं, लेकिन बुद्धि एकदम से सांप की तरह डंक मार देती, सामने वाले को घायल करती है। लेकिन वो बात का परपंच होता है कि वो उसको सहज लेके सोचती है, इसको कैसे, इसका असर, जहर का असर कैसे कम करूं। वो मीठे का लेप लगाते हैं, मीठी बातों का, मीठी सोच का, मीठी चाहत का। समझ तो जाते हैं ये तो डंक लग गया,
लेकिन डंक मारने से पहले नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण होना चाहिए कि भी मैं ऐसा होने से बचूं, बोलने से बचूं, करने से बचूं। लेकिन नहीं, हमारे भीतर नियंत्रण नहीं है। बहुत सारे लोग दूसरों का हनन करते हैं, दूसरों पे ध्यान रखते हैं, करेगा कोई, खाएगा कोई, खाने की चेष्टा सब करते हैं, श्रेय लेने की चेष्टा सब करते हैं, लेकिन उसके लिए करता कौन है? श्रेय लेने वाला कभी, करने वाला कभी श्रेय की इच्छा नहीं रखता। दीपक और बाती की भांति बाती जलती रहती है, बाती जलती रहती है, लेकिन उसको कोई श्रेय थोड़ी देता है। सबको उजाला चाहिए, लेकिन जलता कौन है, करता कौन है, इस बात का भान किसी को नहीं है। लेकिन वो तो करता है, और करतार का भाव जिसके भीतर है वो हमेशा करता ही है। करतार से दूर रहता है, वही चाहता है कि करे कोई, मिले मुझे, कमाए कोई, खाऊं मैं। और ऐसे ही धारणाएं दूसरों में दोष और द्वेष खोजता रहता है, दोष और द्वेष खोजता रहता है। तो दोष और द्वेष खोजना, अगर उन्हीं में सन्मति है, उन्हीं में अच्छाई लगती है, तो जो असली अच्छाई है, असली सच्चाई तक तो आप पहुंच ही नहीं पाए हैं। जो भीतर में है, जो भीतर में है, ऐसा नहीं है सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन मन नाचे गाए, भजन कीर्तन संतों की वाणी बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन उन वाणी के साथ साथ चले तो ऐसे जैसे दरिया के साथ साथ चले। उनको एहसास हो ये दरिया समुद्र तक ही जाएगा और मेरी मंजिल वहीं है, वहीं पहुंचना है। लेकिन वहां तक चलने के लिए इंसान का धैर्य सब्र नहीं है, वापस दुनियादारी में फिरता रहता है, एकांत में नहीं मिलता। बहुत सारे लोग होते हैं जो एकांत पसंद नहीं, भीड़ नहीं, तो उनको डर लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ से डरते हैं, जो एकांत पसंद करते हैं, बिल्कुल एकांत, अकेले और मौन। वो अपने उस सूक्ष्मता के संग रहना पसंद करते हैं, जो सूक्ष्म शरीर है, जो कभी गिरता ही नहीं, जिसके भीतर आप स्वयं भी हैं, ब्रह्म भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, और उस परम तक पहुंचने की क्षमता और शक्ति भी। वैसे तो दुनियादारी है, प्रथम अपने श्वास पे ध्यान देके चलना चाहिए। श्वास आपके भीतर है, 5 तत्व का शरीर है, सबके प्रति श्रद्धा और भाव हो। अगर असली श्रद्धा और भाव आपके भीतर जागने लग गया तो आपकी समझिए बहुत सुंदर स्वाद आपके मुख को लग गया। बार बार वही चाहत, मन कहता है नहीं नया कर, बुद्धि कहती है वही पुराना, घिसा पिटा अपना सुनना, लेकिन मन कहता है नया, मन कहता है नया। वो अवसर खोजता है। अगर बुद्धि का आदेश हो या बुद्धि नहीं स्वयं का ब्रह्म का आदेश हो तो उसको पूरा भी करता है। आप कहें अपने मना को, हे मन, मुझे बाहर की दुनिया में, आप किसी मंदिर में गए हैं, किसी सुंदर घाटी में गए हैं, सुंदर पर्वत पे गए हैं, आप वहां घूमे हैं, फिरे हैं, आपने देखा है, वहां जो आनंद आया बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कहीं एकांत में बैठ के और आप अपने मन को कहें कि उस सुंदर वादी में लेके चलो, आपको जो रियल में आप गए हैं स्थूल शरीर के साथ तो उतना आनंद कर नहीं आएगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ, मन के साथ अगर आप एकांत में बैठ के वहां भ्रमण करते हैं तो आपको सब नजारे इतने सुंदर नजर आएंगे कि आप रियल जब घूमे तब मजा नहीं आया, लेकिन आज घूमने से मजा आएगा। आप जिस भगवान के दर्शन करने, मंदिर में जिस मूर्ति के दर्शन करने गए हैं, वो मूर्ति आप जब उस मूर्ति के सामने है तो उतना आनंद तब नहीं आया, लेकिन आप एकांत में बैठ जाए और सूक्ष्म शरीर के साथ आप वहां पहुंचिए, आपके भीतर भाव, श्रद्धा और प्रेम इतना अधिक होगा, वो भगवान ऐसा लगेगा जैसे आपसे, मतलब आपका और उनका बहुत पुराना रिश्ता है, और जैसे उन्होंने आपको बुलाया और आप वहां गए।
तो आपके पास इतनी सुंदरता, इतनी चाहत, इतनी अच्छाई है, इतनी सच्चाई है, आप कहें प्रेमी के संग पहुंचना, प्रेमी संग पहुंचना है, आप रियल मिले, प्रेमी से कुछ ना कह पाए, ना मिल पाए, ना तृष्णा मिट पाए, लेकिन जब आपकी चाहत आपके ख्याल में जब प्रेमी आता है तो प्रेमी बड़ा सुंदर होता है, उसमें कोई भी अवगुण नहीं होता, उसमें कोई भी अवगुण, सब सगुण उसमें होते हैं। और आपकी प्रेम की सीमा उस सूक्ष्मता में बड़ी सुंदर होती है, बड़ी पावन होती है, बड़ी तृप्ति करने वाली होती है। लेकिन ये इंद्रियां होती हैं, भगवान से मिल के शिकायतें करे, उससे कुछ मांगे कि मुझे जीवन में ये चाहिए, मेरा रोग दोष हटा दे, या मेरी भक्ति बढ़ा दे। या वो भक्ति किस प्रकार की है? क्या बुद्धि भक्ति कर सकती है? बुद्धि बड़ी चापलूस है, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये बुद्धि इतनी विकराल है। लेकिन यही बुद्धि अगर भगवान को जान ले और समझ ले, आप निरंतर निरंतर अपने भगवान के गुणों की गाथा, और आप निरंतर उसी की तरफ बढ़ते हैं, और वही आपको भाने लगा, और उसी की चाहत आपके भीतर अगर प्रवेश कर गई है, तो आप सत्य में जान लीजिए कि ये बुद्धि धीरे धीरे बदलाव अपना पूरा कर लेगी। यहां तक कि कुछ लोग होते हैं अपने इंद्रियों और तृष्णाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं, पता होता है क्या होगा इससे कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा इससे कुछ भी नहीं होगा, 2 पल का स्वाद है, फिर ऐसे ही है। मिर्ची खाते हैं, तीखा खाते हैं, या काम वासना में ग्रसित रहते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए। आंखों की तृष्णा होती कुछ देखने के लिए, देखने के बाद क्या होता है वो वैसा ही रहता है, और आप ऐसे ही रहते हैं, लेकिन आपकी कुछ देर के लिए कुछ तृप्ति मिलती है। लेकिन सदा की तृप्ति आपकी सूक्ष्मता में, सूक्ष्म शरीर में है। सदा की तृप्ति आपके सूक्ष्म शरीर में है। उस सूक्ष्म शरीर जो बढ़ता है, पहुंचता है, अब उसके बाद गिरता स्थूल शरीर है। जो स्थूल शरीर है वो गिरता है, जब मृत्यु आती है सूक्ष्म शरीर खड़ा रहता है, लेकिन वो अपने कर्म को आगे बढ़ाता है, उसी निरंतर उस दरिया की धारा के साथ साथ चलता समुद्र तक पहुंचने के लिए। लेकिन वो शरीर भी वहां गिर जाता है जहां समुद्र आता है, और समुद्र में विलय आपका होता है। वो शरीर भी फिर कारण रहता है, कारण शरीर। कारण शरीर का कोई कारण नहीं होता, वो एक ही पदार्थ को छोड़ के तत्वों में समाहित हो जाता है। पदार्थ यही है, शरीर है तब तक पदार्थ है। सूक्ष्मता कहीं भी आने जाने, जल के भीतर, आकाश में उड़ने में, लहराने में, या किसी भी पेड़ और पौधे से मिलने में सक्षम है। उसके जो अच्छे गुण हैं, पेड़ वैसे तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, हम कोई पेड़ का फल खाया, चलो पेट या शरीर की तृप्ति हुई, लेकिन उस तत्व में आप समाहित हो जाए, जाने, तो उसका स्वाद इतना सुंदर होगा जो असली स्वाद होगा। असली स्वाद, परम का भी असली स्वाद जानने के लिए, परम का असली स्वाद जानने के लिए आपको स्थूल शरीर छोड़ना होगा, और उसमें वहां तक पहुंच के, समुद्र तक आप पहुंच के, दरिया कितना दूर है, कितना सफर आपका, वो मर्जी आपके कर्मों के अनुसार, मर्जी है आपकी लगन की कि मुझे छोड़ना नहीं है दरिया, मुझे संग संग चलना है। लेकिन हम तो हैं भटकने वाले, हम तो हैं भटकने वाले, भटकने वाले वापस जाएंगे, वापस इसी दुनिया में जाएंगे, इसी दुनिया में वापस, इस दुनिया में वापस। लेकिन उस समुद्र तक की सफर, जिसको मोक्ष कहते हैं, जिसको मुक्ति कहते हैं, वहां तक की चाहत हमारे भीतर नहीं। लेकिन पिटते हैं, करते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, छीनते हैं, और बुराइयों में समाहित रहते हैं। बस यही आनंद स्वाद, जैसे बस यही, जैसे जैसे कुत्ता एक हड्डी को चबाता रहता है, हड्डी से कुछ निकलता नहीं, उसी के कुत्ते के ही मुंह में, उसके गालों से उस हड्डी के कारण घाव होते हैं, उसी से खून आता है, उसी का स्वाद कुत्ते के मुंह में रहता है, उस हड्डी को छोड़ नहीं पाता। वैसे ही हम, दर्द भी होता है लेकिन स्वाद भी होता है। दर्द किसका? स्वयं को। स्वाद किसको? स्वयं का।
स्वयं का स्वाद, स्वयं का ही दर्द, लेकिन हम उसी में उलझे रहते हैं, हम आगे बढ़ते ही नहीं। एक चाहत आपके भीतर जागे, प्रेम आपके भीतर जागे तो द्वेष खत्म हो जाए। द्वेष है तो प्रेम नहीं है, और प्रेम है तो द्वेष नहीं है। अपनों में उस सूक्ष्मता से सूक्ष्मता को देखना, जानना और समझना। आपका अपना कोई दूर है और बाहर है, आप उसके ख्यालों में खो जाए, उसके ख्यालों में वो प्रेम अगर आपको हो जाए, लेकिन इस शरीर से हटके तृष्णा और वासना को हटा के एक आत्मा, एक सूक्ष्मता में आप चाहें, तो फिर देखें आपका जो असली आनंद है, उसके रोग और दोष, उसका दोष द्वेष कुछ भी, उसकी त्रुटियां, उसकी गलतियां, उसके बोल जो है उनको भुला दें। क्या आप सूक्ष्मता से हटके स्थूल शरीर से स्थूल शरीर तक क्या आप पाते हैं? उतना नहीं मिलता, लेकिन उसी में तृप्त है, उसी में तृप्त है, लेकिन कहीं ना कहीं अतृप्त है। लेकिन जब आप सूक्ष्मता में प्रवेश करते हैं तो आपकी तृप्ति होती है। जब आप ख्याल करते हैं, याद करते हैं, या कहीं वादियों में पहुंचते हैं, तो असल से भी सुंदर जो आनंद है, बड़ा आनंद है, उसका आप अनुभव करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा करने से हम चूकते हैं। गंदी गलत बातों में जो निंदा चुगली होती है, उनमें हमारा ध्यान होता है। अपनी बड़ाई, औरों की बुराई पे आपकी चाहत होती है। औरों के बच्चों में गलतियां और अपने बच्चों में आप गुण खोजते हैं, लेकिन गुणवत्ता तो किसी में भी हो, दिखती है। आपको मानना चाहिए, लेकिन हम मानते ही नहीं। औरों के गुण आपको दोष नजर आते हैं, अपने बच्चों के, अपनों के दोष भी आपको गुण नजर आते हैं। ये अंधापन है, ये बेहोशी बेसुधी है, ये असल जागृति नहीं। असल जागृति तो चाहे दोष अपना हो, अपने को भी मानेगा, अपने का हो उसको भी मानेगा, दूसरे का हो उसको भी मानेगा। गुण अपने भीतर हो उसको भी मानेगा, अपनों के भीतर होगा गुण उसको भी मानेगा, औरों के भीतर होगा उसको भी माने। वो गुणवत्ता है, वो असल है। जानने के बाद तो आपको पता होना ही चाहिए, जानने के बाद तो आपको पता होना ही चाहिए। दूसरी एक और बात कहूं, अगर आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, श्वास है, आपने कहा भी होगा, सुना भी होगा कि पानी तो हमेशा गहरे में ही ठहरता है। आपके भीतर इतना गहरा है, सब कुछ आके भीतर ठहर जाता है, चाहे किसी की बातें हैं या कोई काम, वासना, तृष्णा आके यहीं ठहरती है। दुनियादारी यहीं भीतर अथा बनाने वाले ने, परम ने इतना आधुनिक, अत्यधिक गहरा और सुंदर इस शरीर को बनाया है कि इस शरीर के भीतर ही इसी को समझ लेना, कि आपका ज्ञान, आपका ध्यान, आपका आनंद, आपकी मुक्ति के द्वार इसी शरीर के साथ ही जुड़े हुए, इस शरीर के साथ ही जुड़े हुए हैं। लेकिन हार्ड मास का शरीर ही हमें ध्यान रहता है, अपना है जो सामने वाले का। शरीर दूसरा देखते ही हमारी तृष्णाएं जाग जाती हैं कि इससे मुझे क्या स्वार्थ सिद्ध होगा। सारी इंद्रियां ही उससे अपने अपने स्वार्थ, अगर पैसे वाला है तो पैसे की चाहत और लोभ जाग जाएगा, अगर और काम वासना है तो उससे ही अपनी काम वासना पूरी करने की इच्छा जाग जाती है। हमेशा हर किसी की होती है, हमेशा हर किसी की होती है। तो इस, लेकिन जो असल चीज है, असल तृष्णा, असल तृष्णा, जो सुंदर तृष्णा, जो प्रेम की तृष्णा, जो तृप्ति की असली तृष्णा, वो होती है सूक्ष्म शरीर से पूर्ति। बाहर कुछ देर के लिए, लेकिन कितनी देर हम दूसरे के शरीर से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का प्रेम है और वो जन्मों जन्मों तक चलता है। आत्मा से आत्मा का प्रेम वो जन्मों जन्मों तक चल सकता है। लेकिन असल चीज क्या है? सबके घरों में बल्ब जलते हैं, प्रकाश होता है, लेकिन वो कैसे जलते हैं? बल्ब प्रकाश देता उसी का ध्यान रखते हैं, लेकिन जो ऊर्जा, जो विद्युत है,
जो बिजली है उस पे हमारा ध्यान नहीं जाता, वो तो सब घरों में एक जैसी है। लेकिन किसी ने लाल बल्ब लगा दिया, किसी ने रंगीन लगा दिया, किसी ने सफेद लगा दिया। सबके अलग अलग सोच, चाहत, इच्छाएं हैं। कौन कैसा दिखता है वो अलग अलग है, लेकिन सब शरीरों में एक परमात्मा की प्रवाह ऊर्जा, विद्युत है जो सबको रोशन करती है, जो सबको रोशन करती है। असल चीज को जानने की चेष्टा जरूरी है, असल चीज को जानने की चेष्टा जरूरी है। बहुत सारे लोग धन पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, किताब पढ़ते रहते हैं, कहानियां सुनते रहते हैं, लेकिन उन पे चलने की इच्छा नहीं होती। हमेशा लेने पे ध्यान रहता है। हमेशा जैसे आप लोग भी समझते हैं, आपको कोई फ्री में कुछ भी दे तो आप लेने के लिए तैयार हैं, चाहे वो आपकी काम की चीज है या नहीं है। बहुत सारे लोग हैं काम की चीज भी हो लेकिन वो तृप्त रहते हैं, वो कहते हैं मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। वो निर्भर होते हैं परम पे, वो निर्भर होते हैं परम पे। तो अपनी कुछ आदतें बदलने के लिए अपने श्वास पे ध्यान देना जरूरी है, और अपने श्वास को हमेशा भीतर तो अपने आप ही आता रहता है, हमेशा ध्यान दें अपने श्वास को बाहर फेंकने के लिए। जब भी आप श्वास हम हमेशा खींचते रहते हैं, जो आदमी अपने श्वास को भीतर खींचने पे ध्यान देता और खींचता ही रहता है, वो हमेशा लोभ के अधीन भी रहता है, और उसकी इच्छाएं कभी नहीं रहती कि वो किसी भी फ्री की चीज की या अपने लोभ को छोड़ दे। लेकिन श्वास का लोभ, सबसे पहले श्वास का लोभ छोड़े, इस श्वास को बाहर फेंके, भीतर तो अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन इस श्वास को हमेशा जितने ध्यान हो, जितने श्वास, अपने श्वास को बाहर फेंकते रहें नाक के द्वारा। आपकी सुंदर आदत होगी लेने की नहीं, हमेशा देने की होगी। चाहे सुख, आनंद, ज्ञान, भक्ति, सुख, शांति, या आपके पास जो भी कुछ है, आपको उससे लोभ नहीं होगा, लेकिन किसी का काम चले वही आपकी चाहत, इच्छा होगी। परमात्मा देता है, प्रकृति देती है। सब्र करने से जो पेड़ कटा है, आपने किसी को दिया है, वो फिर फूट के आएगा और सुंदर फूट निकलेगी, सुंदर पत्तियां भी निकलेंगी। और पेड़ एक कटता है, जब आप देखते हैं तो उसके नीचे जड़ों से फिर फूट निकली है, क्योंकि वो जड़ें जो अदृश्य रूप में है, जो जड़ें अदृश्य रूप में है, उनमें से एक नहीं अनेक पेड़ निकलने की तैयारी में है। तो आप भी एक देते हैं तो अनेक आने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन लोभी आदमी कभी नहीं कहता कि और आए और आए और आए। जो उसके पास है वो चाहता है, जो भी उसके पास वो चाहता है कोई ले जाए, कोई ले जाए, कोई ले जाए। गुरु नानक देव जी थे, गुरु नानक देव जी थे, उनका ना लेने पे ध्यान था ना देने पे ध्यान था, लेकिन देने की इच्छा होती थी। ले देता तो अपने आप है, लेकिन ना मांगने की इच्छा रखते हुए, ना चाहने की इच्छा रखते हुए, हमेशा जो आपके पास वो देना चाहिए। जब वो तोलते थे, करते थे 13 13, गिनती गिनते गिनते 13 पे आ गए तो 13 बोल जा, 13 ले जा, 13 13। लेकिन 13 वो तो सामान था, लेकिन हम अपने हरि, अपने परम को कह दें ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये धन भी तेरा, मुझे क्या करना है, यहाँ तो है बस रैन बसेरा। असली घर तो मेरा तेरे पास है, असली घर तो मेरा तेरे पास है, उसकी चाहत। अगर एक बात और समझ लें, जो सूक्ष्मता को समझ लेगा, जो सूक्ष्मता को समझ लेगा, जो देना जान लेगा, देना समझ जान लेगा, और जो उसको पहचान लेगा, वो राजशाही है, वो राजशाही है। उसको जान के, उसको समझ के, हमेशा जो भी आदमी मरता है सब कुछ यहीं छोड़ के जाता है, लेके कुछ भी नहीं जाता। कौन क्या इस्तेमाल करता उसकी कमाई का, उसके इकट्ठे किए हुए धन का, वो उसकी आत्मा उसी में पड़ी रहती है, और वो दूसरों को भी वफा कभी नहीं करता। लेकिन अपने हाथों से दिया हुआ आप किसी को भी अपने हाथों से देंगे तो वो वफा करेगा, ईमानदारी से, वफादारी से। परमात्मा भी संग रहता है, परमात्मा प्रकृति को भी कहते हैं कि इसको वफा करे, मिले। लेकिन स्वेच्छा से अपने हाथ से दिया हुआ वो हमेशा सामने वाले को सुख देगा, लेकिन मजबूरी में दिया हुआ
मजबूर रहते हैं। कोई मांगने आता है हमारे पास, मांगता है हमसे, हम मजबूर हो जाते हैं, देना पड़ता है, लेकिन इच्छा के विरुद्ध। आपको लगता है आपका धन घट जाएगा, लेकिन देने वाले कहते हैं बिना दिए बढ़ेगा नहीं, बिना बांटे बढ़ेगा नहीं, बिना बांटे बढ़ेगा नहीं। तो अच्छी बात है, आपकी चाहत, आपकी इच्छा, आप अपने श्वास को बाहर फेंकते रहें, हमेशा जो आपके काम का नहीं उसको छोड़ते रहें। धीरे 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 बंधनों से मुक्त हो जाएं। धीरे धीरे 5 तत्व का शरीर है, उसके प्रति श्रद्धा रखें। 5 भूत से हमेशा दूरी रखें। सबसे पहले ये 5 शरीर, इसको नियंत्रण में रखने के लिए इसको चाहत बढ़ानी होगी। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, आप उनसे प्रेम करेंगे, जुड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग स्वार्थी होते हैं। उनका स्वार्थ इतना होता है कि झूठी लोमड़ी जैसी उनकी सोच होती है, लोमड़ी जैसी उनकी सोच होती है। अपने स्वार्थ के लिए वो पशु पक्षी को से स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उनको फंसाते हैं, लेकिन जो असल होते हैं वो मन से मन मिलते हैं। उनका किया हुआ सब कुछ भाता है, ना स्वयं गलत करते हैं, ना सामने वाला कर पाता है। लेकिन गलती बुराई हमसे शुरू होती है तब सामने वाले के भीतर जाती है। शंका हमारे भीतर पहले होती है जब सामने वाले के भीतर जाती है। दोष हमारे भीतर होता है जब सामने वाले के भीतर जाता है। माँ बाप पहले गाली देते हैं जब बच्चों के भीतर गाली प्रवेश करती है। माँ बाप के भीतर सुंदरता, परम का स्थान पहले बनता है, फिर उसके बच्चों के भीतर बनता है। जो माँ बाप सदते हैं, जो पर पे ध्यान नहीं देते, उनके बच्चे भी कभी पर पे ध्यान नहीं देते। माँ बाप के सदने की, माँ बाप की तपस्या करने की बात यही है, उनके बच्चे भी तपस्वी होते हैं। लेकिन कर्मों का लेख है। आज हम एक पल के लिए अच्छी जगह पे बैठ के हम मानते हैं हमने गलत नहीं किया। वो माँ बाप भी कहते हैं मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, मैंने किसी की बुराई नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी से छीना नहीं, किसी का भी मैंने बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा होता है। लेकिन आज तो आप ठीक स्थान पे बैठ के, ठीक महफिल में, ठीक पंचायत में बैठ के आप बोलते हैं, लेकिन इस पंचायत में बैठने से पहले क्या आपने साधा अपने आप को? क्या सदा हुआ काम किया है? नहीं। लेकिन आज अच्छी सुंदर पंचायत में बैठने के बाद आप कहते हैं मैंने कभी गलत काम नहीं किया, लेकिन ये अपने आप से झूठ होगा। जब तक आप जागृत नहीं थे, सोए हुए थे, तब तक आपसे जो गलतियां हुई हैं उनका दंड तो आपको भोगना ही है। तो आइए 5 तत्वों के प्रति अपनी श्रद्धा और भाव रखें। ये शरीर माटी का है, माटी का ढेर ही बन जाना है, आपको पता है। चाहे वो शरीर 5 तत्वों का छोटा शरीर है, चाहे विशाल हाथी जैसा शरीर है, सबको एक दिन चलते फिरते ढह जाना है, गिर जाना है, और गिर के माटी हो जाना है। और ये धरती माँ उसको अपने भीतर ही सम्माहित कर लेती है। आज तक कोई भी किसी का वजूद नहीं है कि मरने के बाद वो ऐसा ही है। सबको माटी हो जाना है। जो जल भीतर है वो जल में मिल जाना है, और भीतर का जल भी आप जान ले। अगर आप जागरूक हैं तो एक समुद्र बाहर है, एक भीतर है। आप झांक लें, देख लें, समझ लें, भीतर का सुंदर समुद्र है। इस शरीर के भीतर एक समुद्र है। उस समुद्र को जानना और समझना, क्योंकि तत्व से तत्व मिलता है, हमेशा तत्व से तत्व मिलता है। धरती माटी का शरीर है, ये जल तत्व, जल भीतर और बाहर मिलता रहता है। वैसे ही अग्नि भी बाहर और भीतर एक समान है, लेकिन वो सूक्ष्मता में है, वो बाहर अधिकता में है। बाहर स्थूल है, लेकिन स्थूल में स्थूल रहता है जल, वायु। बाहर आप देखते हैं, आपको लहरें भीतर में अपने अनुभव होंगी। अगर आप अपने आकाश में चले जाएं तो लहरें भी आपको नजर आएंगी। और उसके बाद आकाश, आकाश में कभी आपने सूर्य की किरणों को बहते हुए देखा है, गिरते हुए देखा है, आते हुए देखा है? लेकिन वो बहती है जैसे हवा बहती है। सूर्य का प्रकाश भी ऐसे ही बहता हुआ आता है, लेकिन गति अधिक होती है। लेकिन आपके आकाश में
बड़ा सुंदर है। अगर आप आकाश कहाँ जानते हैं तो इस बात को जान लें और समझ लें। तो पांच तत्वों का शरीर, उसके प्रति आप सजग हो जाए, श्रद्धा और भाव से भरे। ये देखिए, शरीर भी आपके काम का होगा, लेकिन भीतर से भरें। बुद्धि से करेंगे कोई भी काम तो पूर्णता ना हो सकता है, इस बात को कहा नहीं जा सकता, लेकिन मन के द्वारा, आत्मा के द्वारा किया हुआ कार्य, दी हुई श्रद्धा, दिया हुआ भाव आपको भी तृप्ति देगा और सामने वाले को भी तृप्ति देगा। आपको भीतर से ही भी गदगद करेगा, सामने वाले को भी गदगद करेगा। जैसे अपनापन मिल जाए, जैसे प्रेमी को प्रेमी मिल जाए, जैसे भगत को भगवान मिल जाए, जैसे बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ पुत्र मां से मिल जाए, ऐसे ही जैसे मां अपने छोटे बच्चे को अपने हृदय से लगाती है और सोचती है, चाहती है कि इसका शरीर और मेरा शरीर एक हो जाए, वैसे ही जल और जल से मिल जाए। तो पांच तत्वों का इस शरीर, इसके प्रति श्रद्धा और भाव बढ़ाए। पांच भूत काम, आपकी इच्छाएं जितनी कम हो जाए, आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। दुनियादारी में जीना तो उसी अनुसार जीना है, लेकिन भीतर को जानने के बाद क्या लेके जाना है, किस चीज की जरूरत है, किस चीज की इच्छा, किस चीज की जरूरत है, वही आप पास रखेंगे, अधिक नहीं। सफर आपका है, सफर आपका है। जरूरी चीजें साथ में रखेंगे, बहुत सारा ढेर आप साथ में रखेंगे। आप सफर करना चाहते हैं या नहीं, ये समझ लें। आज से आपका सफर शुरू है इस जीवन का। आप ठहरे रहते हैं, लेकिन एक आत्मा का सफर है, एक सूक्ष्मता का सफर है। आपको प्रवेश करना है उस ब्रह्मांड में जहां आपका घर, मकान और आपका ठिकाना है। तो आज के सफर में जरूरी चीजें, जरूरी इच्छाएं ही याद रखें, समझें। इच्छाएं, सबसे पहला काम, इच्छा, क्रोध। काम, क्रोध और लोभ। जब आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध होता है, जब आपका लोभ पूरा नहीं हो तो भी क्रोध होता है। क्रोध, अगर इच्छा ना हो, इच्छा भी हो, तृप्ति हो, लोभ अच्छे का और सच्चे का हो, झूठे का लोभ ना हो, अधिकता का लोभ ना हो, तो भी क्रोध नहीं आएगा। तो काम, क्रोध, लोभ। लोभ आप उसी चीज का करें जो असली है। बेकारी का लोभ ना करें तो बेहतर है, लोभ बेकारी का ना करें तो बेहतर है। बेकारी हमेशा बुराई करेगी, अच्छा नहीं करेगी। मोह, मोह किससे करें, मोह किससे करें? ये माटी गिर जाएगी, ये पांच तत्व गिर जाएगा। मोह तो करना है, काम चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन मोह करने की कौन सी चीज है? मोह उससे करें जिससे हमेशा बढ़ोतरी हो, लेकिन सत्य की, लेकिन अच्छाई की, प्रेम की। मोह ऐसे हो तो इस शरीर से मोह हटा के अगर आप आत्मा से प्रेम करें, परमात्मा से प्रेम करें, क्योंकि उस जल में छिपा है जल का देव, उस तत्व में छिपा है, उस आत्मा में छिपा है परमात्मा, वायु में छिपा वायु का देव, अग्नि में छिपा है अग्नि का देव। लेकिन श्रद्धा और भाव, तत्व, सूक्ष्मता में पहुंचना जरूरी है। बाहर की अग्नि और भीतर की सूक्ष्मता में पहुंचना जरूरी है। जो पहुंच पाया है वो तपा है, वो तपा है, लेकिन जो बाहर स्पर्श करता है वो जला है। जलने में और तपने में दोनों चीजों में अंतर होता है। जलने में और तपने में दोनों चीजों में अंतर है। जो सूक्ष्मता में पहुंचता है वो तपता है, और जो बाहर स्पर्श करता है वो जलता है। तो यही चीज जानने और समझने की है, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते, हमें मार्ग नहीं मिल पाता, हम चेष्टा नहीं कर पाते, जागने की इच्छा सोचते नहीं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय। जब आप सूक्ष्मता में पहुंच जाएंगे तो आपको भय नहीं रहेगा। ये शरीर शून्य हो जाएगा तो उसी प्रकार वो शरीर उस समय भी शून्य हो जाता है जिसको मृत्यु कहते हैं।
मृत्यु का भय नहीं रहेगा। एक मृत्यु का भय सबसे बड़ा है। लोग छोटी सी बात की बेइज्जती से डरते हैं, कुछ खोने से डरते हैं, किसी के जाने से डरते हैं, लेकिन ये तो आवागमन है। मर्जी प्रकृति परम की है, कौन कितना समय बिताएगा। लेकिन हम उलझे रहते हैं। कोई मरता है तो हम उसके पीछे ही रहते हैं कि मर गया, अब मेरा क्या होगा, मेरा धन चला गया, मेरी कमाई चली गई, मेरा ख्याल रखने वाला चला गया। लेकिन असल ख्याल रखने वाला तो आपके भीतर ही है, इस शरीर के भीतर ही है। बाहर जो है वो आपका ख्याल रखने वाला नहीं, वो बस आपको जानने वाला है, वो आपकी पहचान का है। लेकिन असल ख्याल रखने वाला, असल आपका इस शरीर के भीतर ही है, जिसको परमात्मा कहते हैं। जिसको परमात्मा कहते हैं। ख्याल आप इस शरीर का रखेंगे, शरीर आपका ख्याल रखेगा, शरीर बुद्धि का रखें, बुद्धि आपका ख्याल रखे, ये इंद्रियों का आप ख्याल रखें, इनको समझाए जाने तो ये आपका ख्याल रखें। मन भी ऐसा ही है, मन का ख्याल रखें तो मन भी आपका कहाँ मानेगा। आप किसी का मानेंगे तो आपका कोई कहाँ मानेगा। लेकिन गुणवत्ता गुणवान की माने, लेकिन आजकल गुणवान की कदर कम है। जो अच्छी बात कहता है, क्योंकि इंसान के भीतर अपना अहंकार होता है और वो अहंकार किसी की बात मानने से रोकता है, अपने आप को ही बड़ा मानता है। तो उस अहंकार को मिटाना जरूरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, कामयाबी के बाद अहंकार होता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो सहज होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो उग्र होते हैं। कामयाबी के बाद वो अहंकार ऊंचे स्थान पे अपने आप को सुंदर मानने लगते हैं। लेकिन क्या वो उनका शरीर सोने का हो जाता है? क्या उनका शरीर चांदी का हो जाता है? क्या वो मरने से बच जाते हैं? नहीं। जब मरने से कोई बचता ही नहीं, किस बात का अहम, किस बात का अहंकार, झूठे ज्ञान का अहंकार। लेकिन असल ज्ञान तो आत्मा का ज्ञान है। जो आत्मा तक पहुंचता तो आत्मा का ज्ञान शुरू करता है। तो ये थे 5 तत्वों के प्रति श्रद्धा और भाव और 5 भूत से दूरी। लेकिन जानते हैं, सुनते भी हैं, समझने की चेष्टा भी करते हैं, लेकिन मानने से डरते हैं, मानने से डरते हैं, मानने से डरते हैं। उस डर को ही दूर करना है। अपने ध्यान से, अपने से सफर को सुंदर बनाना है। लोग कहते हैं जीवन, लेकिन ये एक सफर है। आपको मौत तक पहुंचना है। उस मौत तक पहुंचने के लिए आप दुखी या सुखी,